प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आप जी से विनती है, सत्संग को पूरा एंड तक ध्यान से जरूर सुनें, ताकि अच्छे से एक एक बात आपको समझ में आ सके। संगत जी, जीवन एक सीधा रास्ता नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख का सामना करना पड़ता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है, बीमारी, आर्थिक परेशानी या परिवार में कोई समस्या, हमारा मन डगमगाने लगता है। हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कई बार तो भगवान से शिकायत भी करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो समझ आता है कि भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कई बार कठिनाइयाँ हमें कुछ सिखाने आती हैं, हमें मजबूत बनाने आती हैं और हमें सही रास्ते पर लाने का माध्यम बनती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करता है, वैसे ही हमें भी भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। बच्चा यह नहीं समझता कि उसके माता पिता जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह भरोसा रखता है कि वे उसके भले के लिए ही कर रहे हैं। उसी तरह हमें भी यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान जो कर रहे हैं वह हमारे हित में ही है, भले ही उस समय हमें समझ ना आए। कठिन समय में सबसे बड़ी परीक्षा हमारे विश्वास की होती है। उस समय हमारा मन हमें भटकाने की कोशिश करता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हम उम्मीद खोने लगते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने विश्वास को और मजबूत रखना चाहिए। जब सब रास्ते बंद नज़र आते हैं तब भगवान ही एक ऐसा सहारा होते हैं जो हमें संभालते हैं। संत महापुरुषों ने हमेशा यही सिखाया है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें प्रभु का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन समय में अगर हम नाम सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं और सत्संग सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। हमें अंदर से एक शक्ति महसूस होती है जो हमें हर परिस्थिति का सामना करने का साहस देती है। संगत जी, यह भी सच है कि कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी जरूर आता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और भगवान पर विश्वास बनाए रखना होता है। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि कठिन समय हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। अगर हम उस समय भगवान का सहारा लेते हैं तो हम न केवल उस मुश्किल से बाहर निकलते हैं, बल्कि अंदर से भी और ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं। संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है। कोई धन पर भरोसा करता है, कोई रिश्तों पर, कोई अपनी बुद्धि और शक्ति पर। लेकिन ये सभी सहारे सीमित हैं, समय के साथ बदल जाते हैं, टूट जाते हैं या साथ छोड़ देते हैं। केवल एक ही सहारा ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, कभी साथ नहीं छोड़ता, और वह है भगवान। भगवान पर भरोसा करना केवल शब्दों में कहना नहीं है, बल्कि यह दिल की गहराई से महसूस करने वाली बात है। जब जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार चलता है तब तो हम आसानी से कह देते हैं कि हमें भगवान पर विश्वास है, लेकिन असली भरोसा तब परखा जाता है जब परिस्थितियाँ हमारे खिलाफ हो जाती हैं।
जब रास्ते बंद नज़र आते हैं और जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, ऐसे समय में अगर हमारा विश्वास डगमगाता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है, तो यही सच्चा भरोसा है। यही विश्वास हमें अंदर से शक्ति देता है, हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हर पल हमारे साथ है, जो हमें देख रहा है, समझ रहा है और सही समय पर सही रास्ता दिखा रहा है। संगत जी, भगवान पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं है कि हमें जीवन में कभी दुख या कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब भी कठिनाई आए, हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बल्कि धैर्य के साथ उसका सामना करेंगे। हमें यह विश्वास होगा कि यह समय भी बीत जाएगा और भगवान हमें इससे बाहर निकालेंगे। जैसे एक नाविक तूफान में भी अपने जहाज का संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि उसे अपनी दिशा और मंजिल पर भरोसा होता है, वैसे ही हमें भी जीवन के तूफानों में अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। अगर भरोसा मजबूत हो तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। संत महापुरुषों ने हमेशा यही सिखाया है कि भगवान पर भरोसा रखने से मन शांत रहता है, चिंता कम होती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। जब हम हर काम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो परिणाम की चिंता भी खत्म हो जाती है। फिर जो भी होता है उसे हम सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। इसलिए संगत जी, हमें हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, सुख में भी और दुख में भी। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी भगवान को याद रखें, और जब कुछ भी अच्छा ना लगे तब तो और भी ज़्यादा उन्हें याद करें। अंत में हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें आप पर अटूट विश्वास रखने की शक्ति दें। चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हों, हमारा भरोसा कभी ना टूटे। हमारे मन को स्थिर रखें और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें।